नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन न्यूज़ और मैं हूँ आपके साथ सद्दाम करीमी। कोरोना वैश्विक महामारी ने हर किसी को तहस नहस कर दिया, क्योंकि कोरोना महामारी में किसी ने अपने भाई को खो दिया तो किसी ने अपने बहन को खो दिया, किसी ने अपना पूरा परिवार खो दिया। लेकिन सरकार के जो आंकड़े होते हैं, जो मौतें होती है, उस पर कुछ और दिखाया जाता है, क्योंकि जिस तरीके से सरकारी आंकड़े मौतों का जो पेश किया जा रहा है और जो मीडिया रिपोर्ट सामने आ रही है वो बिल्कुल विपरीत है, यानी बिल्कुल वो अलग है। और इस पर हम ज़रा प्रकाश डालेंगे, क्योंकि आपने देखा बिहार के बक्सर में जो नदी में लाश तैरती हुई नज़र आई और उसके बाद यूपी के गाज़ीपुर के पास जो नदी है उसमें किस तरह से लाश तैरती हुई नज़र आई। तो ये सब क्या दर्शा रहा है? क्योंकि सरकारी आंकड़े कुछ और होते हैं और मीडिया रिपोर्ट्स जो आ रही है, दैनिक भास्कर का मैं आज जिक्र करूंगा कि वो किस तरह से उन चीज़ों का जो है भंडाफोड़ किया है, उन्होंने सच्चाई उजागर की है। और हमने अपने रिसर्च में पाया कि किस तरह से उन्होंने जो खबरें दिखाई है, जो मौत का आंकड़ा दिखाया है, वो बिल्कुल सही है। क्योंकि आजकल जो मौतों का आंकड़ा है वो सरकार के पास नहीं है, वो शमशान में मिलता है। क्योंकि शमशान में 40 जो मौत का जो मतलब लाशें तैर रही थी, उसको लेकर भी लोग सवाल कर रहे हैं। हो सकता है जो लोगों की मृत्यु हुई है, जो लोगों की जो लाश है वो नदी में मिला है, हो सकता है वो उनकी आर्थिक तंगी की वजह से अंतिम संस्कार नहीं हो पाया होगा। हो सकता है वो एम्बुलेंस के किराए नहीं भर पाए होंगे। हो सकता है कि उन्हें वेंटिलेटर नहीं मिल पाया होगा। हो सकता है कि उनको जो है ऑक्सीजन नहीं मिल पाया होगा। हो सकता है कि उनको समय पर इलाज नहीं मिल पाया होगा। ये सब सारे सवाल हैं, लेकिन मौत का आंकड़ा छुपाया जाता है, मौत का आंकड़ा दबाया जाता है। सरकारी आंकड़े कुछ और बताती है, मीडिया रिपोर्ट्स कुछ और बताती है। आज हम जरा उसका जिक्र करना चाहेंगे, क्योंकि जब 1918 में स्पेनिश फ्लू आया था हमारे भारत देश में, उस समय भी यही हाल था। इतने लोगों की मौत हुई थी, नदी में लाश पटा पड़ा था। आज 102 साल के बाद उसी मोड़ पे हम दिख रहे हैं कि किस तरह से जो है नदी में लाश मिलना, नदी में लाशें तैर कर जाना, ये क्या इशारा कर रहा है। इस रिपोर्ट में हम आगे बताएंगे कि दैनिक भास्कर ने किस तरह से उस खबर को प्रकाशित किया है। लेकिन उससे पहले दिल्ली में 18 दिन में 51 से बढ़कर 100 के पार हुआ मौत का आंकड़ा, उसका हम जरा जिक्र कर लेते हैं। नवंबर जो है 1 तारीख को 51 लोगों की मौत हुई, 3 तारीख को 48 लोगों की मौत हुई, 5 तारीख को 66 लोगों की मौत हुई, 7 तारीख को 89 लोगों की मौत हुई, माफ कीजिएगा 79 लोगों की मौत हुई, और उसके बाद जो है 9 तारीख को 83 लोगों की मौत हुई, 12 तारीख को 104 लोगों की मौत हुई। ये आंकड़ा क्या दर्शा रहा है कि इतने सारे लोगों की मौत हो रही है, इतने सारे लोग जो है बेघर हो रहे हैं, लेकिन सरकार हाथ पे धरे बैठी है। चाहे दिल्ली की अरविंद केजरीवाल की सरकार हो, वो किस तरह से हाथ पे धरे बैठी है। जैसा कि हमने पहले जिक्र किया कि बिहार के बक्सर में किस तरह से नदी में जो है शव मिला, और उसके बाद बिहार के बाद यूपी के जिलों में 100 शव नदी में मिले, और जो है ये मतलब मीडिया रिपोर्ट्स में आई है, जिसका जो है उल्लेख मैं कर रहा हूं। और उसके बाद सबसे बड़ी बात यह है, जो लाशों के आंकड़े को छुपाने की कोशिश की गई, लेकिन दैनिक भास्कर ने जो खबर को प्रमुखता से दिखाया, उनको जो है सूर्या प्रकाश प्रताप सिंह IAS हैं, जो उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर करते हुए लिखते हैं कि यह अखबार सरकारी आंकड़ों को झूठा बता रहा है, इनकी संपत्ति जब्त करिए योगी जी। एक तस्वीर उन्होंने शेयर करते हुए लिखा कि मणिक निरका घाट पर 24 घंटे जल रही है चिताएं। 30 अप्रैल को सरकारी आंकड़े बताई कि 13 लाशें वहां पर जली, लेकिन शमशान और कब्रिस्तान में लाशें 70 पहुंची। 1 मई को 15 लाशें सरकारी आंकड़े बताए गए, लेकिन वहां पर 85 लाश पहुंचे। 2 मई को 11 लाशें बताई गई, 61 लाश वहां पर कब्रिस्तान और शमशान में पहुंचे। 3 मई को 17 लाशें बताई गई, जिसमें 58 लाश पहुंचे। 4 मई को 8 जो है सरकारी आंकड़े बताए गए, जिसमें 66 लाश पहुंचे।
5 मई को 9 लाशें बताई गई सरकारी आंकड़े में, जबकि वहां पर कब्रिस्तान और शमशान में 73 लाशें पहुंची। अब जरा इस बात को समझिए, कानपुर सरकारी आंकड़ों से 5 गुना ज्यादा लाशें पहुंच रही है शमशान। दूसरी तस्वीर में उन्होंने बोला कि लखनऊ में 10 दिनों में 1500 कोविड लाशों का अंतिम संस्कार किया गया। जो ग्राफ में आप जान सकते हैं, जानिए मौत का सच किस तरह से है। गोरखपुर में सरकारी रिकॉर्ड से 15 गुना ज्यादा मौतें हुई है, ऐसा जो है तीसरी तस्वीर में उन्होंने जिक्र किया। ये तो लाशें छुपाने वाली बात थी, जो सरकारी आंकड़े कुछ और कह रहे हैं और मीडिया रिपोर्ट्स कुछ और कह रही है। अब जरा हम वेंटिलेटर पे बात कर लेते हैं। हिंदू बिजनेस लाइन 24 मार्च की ये रिपोर्ट ICMR का रिसर्च पत्र बताता है कि पिछले समय सबसे खराब जो है अनुसार रहा। दिल्ली में 90 लाख हल्का वाला संक्रमण होगा, ऐसा इस रिपोर्ट में बताया गया। 4.5 लाख वेंटिलेटर की जरूरत पड़ेगी, इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया। लेकिन किस चीज का व्यवस्था किया गया वो आपने देखा। उसके बाद हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, क्योंकि 22 मार्च 2020 को स्वास्थ्य सचिव लव अग्रवाल का बयान आता है। 1200 वेंटिलेटर का ऑर्डर कर दिया गया है। 5 दिन के बाद 27 मार्च 2020 को फिर बयान आता है कि 40,000 वेंटिलेटर चाहिए। तो इससे पहले जो बयान आए वो क्या इशारा कर रहा था, वो क्या बताना चाह रहे थे आप? हालांकि इसको लेकर जो है किस तरह से डॉक्टर हर्षवर्धन भी इस पर घिरते हुए नजर आए। ऐसा उनका बयान आता है 29 अप्रैल 2021 को कि कोविड के मरीजों की मात्रा 0.33% ही वेंटिलेटर पे है, जो बताता है कि कोविड की रोकथाम और देखभाल की क्वालिटी कितनी अच्छी है। इतनी अच्छी है कि इलाज नहीं हो पा रहा है, इतनी अच्छी है कि लोगों की मौत हो रही है। और डॉक्टर हर्षवर्धन इस तरीके से 29 अप्रैल 2021 को बयान देते हैं। अब जरा इनको भी समझिए। लेकिन जिस तरीके से मौत के आंकड़े छुपाए जा रहे हैं, ये बहुत ही दुखदायक है। लिहाजा देखने वाली बात होगी कि कोविड को लेकर जो ये वैश्विक महामारी चल रहा है, कब तक ये रोकथाम होगा और इसको लेकर जो है लोग मरने से बचेंगे, इस पर रहेगी हमारी पैनी नज़र। इस रिपोर्ट में बस इतना ही। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नेशनल इंडिया न्यूज़। नमस्कार। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि देश विदेश से जुड़ी खबरें आप मिस ना करें। क्योंकि कोरोना काल में 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी।